हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जस्ट नॉलेज, जहां आज के टॉपिक की हेल्प से मैं आपके मैथ्स के फियर को कुछ कम करने की कोशिश करने जा रहा हूं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप हमेशा ही गलत करते रहे होंगे या फिर देख कर ही डर जाते रहे होंगे, तो ये काम अब से नहीं होंगे। तो चलिए आज के अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं रूट्स की। रूट्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूल। हम एक सिंबल को अच्छी तरह से जानते हैं, कुछ इस तरह का, जिसे आप बोलते होंगे अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट। जी हाँ, यहाँ पे जो ये सिंबल लिखा है ये आपका स्क्वायर रूट ही है, लेकिन अगर इस सिंबल को मैं कुछ इस तरह से लिखूं तब आप कहेंगे ये क्यूब रूट है। या फिर अगर मैं यहाँ पर कोई और नंबर जैसे मान लीजिए 4 लिख दिया या 5 लिख दिया, तब आप उसे उतनी ही पावर का रूट बताएंगे। तो इनको आप किस तरह से शो कर सकते हैं इन एक्सपोनेंट फॉर्म में? अगर आपको शो करना है जैसे, तो फिर आप कैसे शो कर सकते हैं? मान लीजिए यहाँ आपने इसके अंदर लिख दिया a, तो ये पढ़ेंगे आप अंडर रूट a। तो अंडर रूट a को अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में आप दिखाएंगे तो आप कैसे दिखाएंगे? क्योंकि पावर यहाँ पे होती है 2, तो यहाँ पावर बन जाएगी 1/2। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि लिख दिया क्यूब रूट ऑफ x, तो आप इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में दिखाएंगे x टू दी पावर 1/3, यानी कि यहां जो भी पावर होती है उसका रेसिप्रोकल ही एक्सपोनेंट फॉर्म में पावर बन के सामने आता है। चलिए अब बात करते हैं रूट्स कितने टाइप के होते हैं। तो रूट्स होते हैं हमारे 2 टाइप के, एक है रेशनल रूट्स, दूसरा इरेशनल रूट्स। रेशनल रूट्स में आप देख रहे होंगे, मैंने बताया कि परफेक्ट स्क्वायर, क्यूब्स, ईटीसी, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर्स या परफेक्ट क्यूब्स, इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं जिनको हम इंटीजर फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं या फिर रेशनल फॉर्म में ला सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स हमारे रेशनल रूट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने आपके सामने लिखा है अंडर रूट 4/9, अब आप जानते हैं कि अंडर रूट 4/9 में इस 4 को आप कर देंगे 2 और 9 बन जाएगा 3, तो ये बन गया 2/3। आप देख रहे हैं कि ये आपका जो नंबर है ये रेशनल फॉर्म में आ गया है। यहां हम इसे प्लस माइनस में भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेशनल फॉर्म में क्योंकि आ सकता है नंबर, इसलिए ये हमारा कैसा है? रेशनल रूट है। इसी तरह आप अगर इसे सेपरेट में लिखते हैं, जैसे कि आपने लिख दिया अंडर रूट 49, अभी हम जानते हैं कि इससे क्या मिलेगा आपको? प्लस माइनस 7। तो ये भी आपका किसमें कंसीडर किया जाएगा? रेशनल रूट एक कंसीडर किया जाएगा। बात करते हैं इरेशनल रूट्स की। इरेशनल रूट्स ऐसे रूट्स हैं कि जैसे आपके सामने मान लीजिए कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है और उसका आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं, जैसे कि 27 का आपने स्क्वायर रूट लिया। अब 27 का स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं सकते हैं आप, तो ये 27 आपका क्या बन जाएगा? एक इरेशनल रूट कहलाएगा। तो ऐसे ही इरेशनल रूट क्या कहलाते हैं? आपके सर्ड्स कहलाते हैं, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? करणी कहते हैं। तो इस सर्ड्स और इस करणी को हम किस तरह से डील करेंगे, यही हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां 2-3 बातें आपको और माइंड में रखने की जरूरत है कि जब भी आप देखते हैं कि ये जो अंडर रूट का साइन लगा होता है, तो इस अंडर रूट के बाहर एक नंबर और एक अंदर एक नंबर होता है। जब बाहर कोई भी नंबर नहीं है तो हम वहां पे 2 मानते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ n लिख दिया है, यहां जो भी नंबर लिखा है वो नंबर ऑर्डर कहलाता है, और इस रूट के साइन को हम बोलते हैं रेडिकल। जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है वो नंबर हमारा कहलाता है रेडिकेंड या फिर बेस। एक और शर्त है कि इस रेडिकेंड को निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। अगर ये निगेटिव इंटीजर बन गया तो वो हमारा सर्ड नहीं होगा, यानी कि ये हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर होगा। और साथ ही साथ वो पॉजिटिव इंटीजर सॉल्व होकर इस रेडिकल के साइन को हटा ना सके। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है अंडर रूट 25,
तो आप जानते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि इस साइन को हटा देगा। कैसे? कुछ इस तरह से। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट इस साइन को हटा देते हैं तो ये 5 बन जाता है। इसका मतलब कि अंडर रूट 25 हमारा सर्ड नहीं होगा। हाँ, अगर ये अंडर रूट 25 ना होके क्यूब रूट 25 होता तब ये हमारा सर्ड कहलाता। तो इस टाइप के नंबर ही हमारी सर्ड्स की कैटेगरी में आएंगे और सर्ड्स हमेशा ही इर्रेशनल होते हैं। तो जैसा कि आप जान गए हैं कि सर्ड्स क्या होते हैं, तो यहां मैंने आपके सामने √2, √3, √27 इस टाइप के कुछ नंबर्स लिख रखे हैं। ये सब सर्ड्स हैं। सर्ड्स के मैं यहाँ टाइप नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं कि सर्ड्स कई तरह के हो सकते हैं दिखने में, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ आपको सर्ड्स को कैसे डील करना है। तो अगर मैं इनको रूट करके पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब ये सब अंडर रूट या स्क्वायर रूट ही है, जब तक कि मैं इसे क्यूब या कोई और नाम से ना बुलाऊं। अब आप इसको क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट ऑफ 5, ये 2√2, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 ये पूरा एक सर्ड ही है आपका। ये भी एक सर्ड का टाइप होता है। तो आपने देखे कि ये कई तरह के आपके सामने सर्ड्स हैं। इनको आप कैसे डील करेंगे? तो डील करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आपके सामने जब भी कोई सर्ड्स, मान लीजिए √2 दिख गया आपको या फिर √3 दिख गया आपको, तो किसी भी एक सर्ड को आप वेरिएबल के जैसे अलजेब्रा में जो भी वेरिएबल होता है, तो आप एक वेरिएबल कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए आपने √2 को कंसीडर कर लिया कि ये x है, इसी तरह √3 को आपने कंसीडर कर लिया कि ये y है। तो इस तरह से अगर आप कंसीडर कर लेंगे इनको, तो फिर आप इनके साथ इजिली डील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने लिख रखा है √2 प्लस 3√2। अब यहां आप देख रहे हैं कि √2 को तो मैंने माना था x, यानी कि ये क्या है? ये है x, और यहां पे लिखा है 3√2, तो 3 को तो आप 3 लिख दीजिए, और √2 क्या था आपका? x। अब ये क्या बन जाता है? 4x। यानी कि जो आपका आंसर आएगा कि √2 प्लस 3√2, तो यहां पे ये दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बनेगा? 4√2, जैसा कि यहां पर हुआ था कि x प्लस 3x जुड़ा तो 4x बन गया। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप अगला एग्जांपल देख सकते हैं कि 6√2 माइनस 2√2 प्लस 3√2। अब यहां पे देख रहे हैं कि जब बात हो रही है कि √2 को x माना गया है और यहां पे भी √2 है, तो ये एक जैसे हो गए। अब 6√2 माइनस 2√2, यानी कि 6√2 में से 2√2 माइनस हो सकता है, क्योंकि इसको आप 6x मान सकते हैं और इसको 2x मान सकते हैं। लेकिन √3 को तो आपने y माना था, तो यहां पे ये y रहेगा। अब आप जैसा कि जानते हैं कि लाइक टर्म्स ही जुड़ते या घटते हैं, तो लाइक टर्म्स तो ये हैं, तो यानी कि 6 में से 2 माइनस हुआ तो बचा 4, और क्या बचेगा? 4x। जबकि y जो हमारा प्लस में ऐसे ही रहेगा। अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं? 4√2, क्योंकि x आपने √2 को माना था, और y की जगह आप लिख सकते हैं √3। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो अब आप यहां देख रहे हैं कि हमारे पास लिखा है क्वेश्चन 5√3 ब्रैकेट में √3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो √3 है इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसी √3 के साथ ये √3 और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये 5 लिखा आपने। अब ये √3 आप क्या मान रहे थे? y मान रहे थे ना, y लिख लीजिए और एक और y लिख दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा आपका? 5y²। तो यानी कि यहां पर भी यही चीज होगी, 5 और इस √3 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट हमेशा ही कैंसिल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या बचेगा? बचेगा सिर्फ 3।
जो कि 5 से मल्टीप्लाई होकर हमें देगा आंसर 50। तो ये कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। अगला हम देख रहे हैं क्वेश्चन है √2 मल्टीप्लाई √3। अब यहां तो आपने देखा कि √3 के साथ भाई √3 ही मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि यहां पे तो √2 है और यहां पे √3 है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसको आप x मानिए और इसको मानिए आप y, और जब x और y मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या मिलता था आपको? एक्स वाई आप साथ में लिखते थे ना इनको, तो बस वैसे ही लिखिए, यानी कि आप एक रूट लगाइए और इसी के अंदर 2 लिखिए और मल्टीप्लाई में 3 लिखिए, तो क्या बन जाएगा? √6। तो कुछ इस तरह ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है √27 + 6 √3। इसमें आप देख रहे होंगे कि √27 और √3 ये आपको दो अलग अलग सर्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखना ये है कि क्या हम सर्ट्स को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ ये √27 सिंप्लीफाई हो सकता है, कैसे होता है ये आप देखिए। तो √27 लिखा है, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट से हमें पता चलता है कि इसमें पावर होगी, यानी कि किस ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 27 के हम फैक्टर्स करेंगे। जब इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये बन जाएगा 3 × 3 × 3, अब साथ में प्लस 6√3 लिख देंगे। अब यहाँ आपने देखा कि ये जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है, यानी कि इसका ऑर्डर है 2, तो यानी यहाँ पर हम दो नंबर्स, दो एक जैसे नंबर्स का, यानी कि 3 और 3, यानी कि 2 3 का पेयर बना दिया, और इस पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि जब बाहर आएगा तो ये डबल से सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अंदर ये वाला 3 बचा रहेगा, तो ये बन जाएगा 3√3, और इसके साथ प्लस में लिखा है 6√3। अब आप जानते हैं कि ये एक जैसे रूट्स हैं, यानी कि ये भी √3 है और ये भी √3 है। अगर आप x लेकर भी सॉल्व करना चाहते हैं तो अभी भी वैसे कर सकते हैं। वैसे जब आप कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो वहां आप वेरिएबल को लेकर सॉल्व नहीं करेंगे, वो मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए बताया है। तो यहाँ आप जब 3√3 और 6√3 को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 9√3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहां आप देख रहे हैं 49/7√7। 49 को आप जानते हैं कि ये 7 का स्क्वायर होता है, तो आप लिख सकते हैं 7 × 7 और अपॉन में 7√7। अब यहां पे आप एक 7 तो कैंसिल डायरेक्टली कर सकते हैं, इस 7 को आप √7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब आपने √7 का स्क्वायर लिखा और अपॉन में भी √7 रखा तो एक √7 ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 1 बचेगा, यानी कि ये √7 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आज के बताए हुए टॉपिक को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है और हर जगह आपको मैथ्स में हेल्प करेगा अच्छे नंबर गेन करने में। तो कीप प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।